नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा कुंडली का फल कथन करने के कुछ ज्योतिषीय सूत्र। हमेशा कुंडली के फल कथन करने से पूर्व इन ज्योतिषीय सूत्रों को ध्यान में रखकर फलादेश करना चाहिए। पिछले वीडियो में हम ज्योतिषीय सूत्र नंबर 15 तक जान चुके हैं। अब इसके आगे सूत्र नंबर 16, यदि भावाधिपति उच्च मूल त्रिकोणी स्वक्षेत्रीय अथवा मित्र क्षेत्रीय हों तो शुभ फल देते हैं। सूत्र नंबर 17, यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण में हो तो वह ग्रह अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने में समर्थ होता है। जन्म कुंडली में पहला, पांचवां तथा नवां स्थान त्रिकोण स्थान कहलाता है, परंतु कोई ग्रह त्रिकोण में बैठकर केंद्र के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह न्यून योग कारक ही माना जाता है। सूत्र नंबर 18, त्रिक स्थान यानी कि कुंडली के 6, 8, 12 में भाव को त्रिक स्थान कहते हैं। में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो त्रिक स्थान को शुभ फल देते हैं, परंतु स्वयं दूषित हो जाते हैं और अपनी शुभता खो देते हैं। सूत्र नंबर 19, त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो त्रिक भावों को पाप युक्त बना देते हैं, पर वे ग्रह स्वयं शुभ रहते हैं और अपनी दशा में शुभ फल ही देते हैं। सूत्र नंबर 20, चाहे अशुभ या पाप ग्रह ही क्यों न हो, पर यदि वह त्रिकोण भाव में या त्रिकोण भाव का स्वामी होता है तो उसमें शुभता आ ही जाती है। सूत्र नंबर 21, यदि एक ही त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा हो तो उसकी शुभता समाप्त हो जाती है और वह विपरीत फल देते हैं। जैसे पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो संतान से संबंधित परेशानी रहती है या संतान योग्य नहीं होती है। सूत्र नंबर 22, यदि एक ही ग्रह जन्म कुंडली में 2 केंद्र स्थानों का स्वामी हो तो शुभ फलदायक नहीं रहता है। जन्म कुंडली में पहला, चौथा, 7वां तथा 10वां भाव केंद्र स्थान कहलाते हैं। सूत्र नंबर 23, शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं तथा ये दोनों ग्रह जिस भाव में भी होंगे संबंधित फल में विच्छेद करेंगे। जैसे अगर ये ग्रह सप्तम भाव में हों तो पत्नी से विच्छेद रहता है, यदि पुत्र भाव में हों तो पुत्र सुख में न्यूनता आ जाती है। सूत्र नंबर 24, राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की राशि के स्वामी समान बन जाते हैं तथा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुण ग्रहण कर लेते हैं। सूत्र नंबर 25, केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। सूत्र नंबर 26, लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को वह विशेष फल देता है तथा उस भाव की वृद्धि करता है। सूत्र नंबर 27, प्रथम भाव से तीसरे स्थान पर पापी ग्रह शुभ प्रभाव करता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो मध्यम फल मिलता है। सूत्र नंबर 28, तृतीय भाव, छठे और 11वें भाव में पापी ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है। सूत्र नंबर 29, तृतीय भाव का स्वामी तीसरे में, छठे भाव का स्वामी छठे में या 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे ग्रह पापी नहीं रहते हैं अपितु शुभ फल देने लग जाते हैं। सूत्र नंबर 30, चतुर्थ भाव में यदि अकेला शनि हो तो उस व्यक्ति की वृद्धावस्था अत्यंत दुखदायी व्यतीत होती है। सूत्र नंबर 31, यदि मंगल चौथे, 7वें, 10वें में से किसी भी एक भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन दुखमय होता है, पिता से कुछ भी सहायता नहीं मिल पाती है और जीवन में भाग्यहीन बना रहता है। सूत्र नंबर 32, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 5वें भाव में हो और 5वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो विशेष फलदायक होता है।
इसी प्रकार नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तथा दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो विशेष अनुकूल देने में ये समर्थ होते हैं। सूत्र नंबर 33। अकेला गुरु यदि पंचम भाव में हो तो संतान से न्यून सुख प्राप्त होता है या प्रथम पुत्र में मतभेद रहते हैं। दोस्तों, इससे आगे के सूत्र अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।